गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 21 कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। अब आप ये समझ लो कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसकी एक भुजा से जो कर्ण है उसके लिए इन्होंने कुछ बताया है। क्या बोला है देखो कि सबसे बड़ी भुजा इसकी एक भुजा से 4 सेंटीमीटर लंबी और दूसरी भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो आपको सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी है। आपके पास दिया कुछ नहीं है, बस ये बोला है कि देखो पहले ये समझ लो कि ये आपका होता है एक समकोण त्रिभुज। तो ये होता है आपका, ऐसे समझ लो, देखो ये आपका हो गया एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का मतलब जो 90 डिग्री का हो ना, ये समकोण त्रिभुज हो गया। हमने इसका नाम दे दिया, ये हो गया हमारा ए, इसका नाम दे दिया हमने बी और इसका नाम दे दिया हमने सी। अब इस समकोण त्रिभुज में इन्होंने बोला ये जो भुजा होती है ये कर्ण होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसमें इन दोनों में चाहे आप इसको आधार अगर ऐसे रखोगे तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ऐसे रखोगे तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। लेकिन जो कोण के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है और वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो इन्होंने इसके कर्ण के लिए यानी AC के लिए आपको कुछ बताया है। तो क्या बोला इन्होंने कि इन्होंने बोला कि ये जो AC है ये एक भुजा है, चाहे इससे 1 से 4 सेंटीमीटर बड़ी है और 1 से 2 सेंटीमीटर बड़ी है। तो सबसे पहले देखो आप लिख लो कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण है, एक समकोण है। समकोण का मतलब जिसका अंश 90 डिग्री हो, है ना। अब इन्होंने और क्या बोला, अब इसमें कर्ण के बारे में इन्होंने कुछ बताया है। तो सबसे पहले लिख दो कर्ण कितना बोला इन्होंने, कर्ण को बोला इन्होंने कि लंब, ये लंब है ना आपका। तो देखो लंब, अभी हम इसको नाम नहीं दे रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं, नाम बाद में देंगे। तो कर्ण का नाप कितना इन्होंने बोला, कर्ण बराबर है लंब प्लस 4 के। यहाँ हमने इसको बता दिया कि इसकी लंबाई इस लंब से क्या है, लंब और उसमें 4 जोड़ दो, ये कर्ण के बराबर है। अब इसमें से आप लंब का नाप निकाल लो सबसे पहले। तो देखो इसी में से हम लंब बराबर हो गया हमारे पास, कर्ण को बाहर कर दो। तो देखो ये लंब बाहर कर दिया तो हमारे पास हो गया कर्ण और 4 को इधर भेज दिया तो हो गया कर्ण -4, है ना। देखो ये लंब बाहर कर लिया तो हमारे पास लंब को वैसे का वैसे छोड़ दिया। देखो ये लंब, ये कर्ण आपका इधर आ गया और ये -4, इसको मान लो आप समीकरण 1 आपका, है ना। अब दूसरी शर्त क्या इन्होंने रखी, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप इन्होंने बोला कि दूसरी भुजा से दो वो बड़ी है ना, 2 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा आपकी कितनी है, फिर आप देख लो कर्ण का नाप कितना दिया हुआ है दूसरी शर्त के हिसाब से। आधार, नीचे वाला आधार होता है, आधार प्लस 2 हो गया। अब इसमें से आधार का नाप निकाल लो तो आधार बराबर हो गया, आधार को जब हमने बाहर कर लिया तो ये हो गया कर्ण और ये -2, है ना। ये आधार वैसे रहने दिया कर्ण और ये 2 इधर चला गया तो -2, इसको आप समीकरण 2 मान लो। ये दोनों समीकरण हो गए। अब आपके पास दोनों भुजा निकल आई ना, इसकी नाप निकल आई कि आधार का नाप ये है और लंब का नाप आपके पास ये है। तीसरी भुजा आपको कर्ण निकालनी है, उसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लो। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण पे यूज होता है, प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये अब आपके पास जो नाप है, देखो कर्ण को वैसे का वैसे लिख दो, है ना, कर्ण का स्क्वायर। लंब का नाप हमने यहाँ कितना निकाला, कर्ण -4, यहाँ लिख दो लंब का नाप हो गया कर्ण -4 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस आधार का नाप हमने निकाला कर्ण -2 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट में इसको कर्ण को नाम दे दो, इसको लंब को और आधार को और कर्ण को, तीनों को नाम दे दो इसी के भुजा के हिसाब से। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो कि देखो कर्ण बराबर हमने मान लिया AC, क्योंकि देखो ये AC है ना, यहाँ से ये पूरा AC, और ये हो गया लंब। तो लंब बराबर हमने मान लिया
लंब बराबर हमने मान लिया ए बी, यहाँ से आप इसका मान रख दोगे, है ना। और आधार बराबर हमने मान लिया, आधार बराबर हो गया हमारा बी सी। ये हम तीनों हमने यहाँ इसके मान ली। अब हम जहाँ जहाँ जो नाम है उसकी जगह पर ये वैल्यू रख देंगे। तो देखो कर्ण बराबर कर्ण की जगह हमने क्या माना, ए सी, तो यहाँ लिख दो ए सी का स्क्वायर बराबर में कर्ण को कितना माना हमने, तो ए सी माइनस 4 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ए सी माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक सर्वसमीका लगा दो, सर्वसमीका हो गई आपकी। यहाँ देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सर्वसमीका बन गई आपकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों वही बन जाएगी, है ना। तो ये हो गई देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया आपके पास b, एक हो गया, फिर प्लस का साइन लगा दो। फिर यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये आपका हो गया b। ये हमने सर्वसमीका पे इसको रख दिया। अब यहाँ से आप देखो कि ये ए सी का स्क्वायर दोनों सेम है। अगर इक्वल के इधर उधर के नंबर सेम होते हैं ना, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी प्लस माइनस, तो इसको यहीं से काट दो, ये छोटा हो गया आपके पास, है ना। और सारे नंबर को वैसे लिख लो। ये हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16, यहाँ पर साइन माइनस का देखो 4 2 जा 8, तो ये हो गया आपके पास 8ac। यहाँ पर फिर इसको ac का स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दो, साइन प्लस का ac का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ ये माइनस का साइन और 2 2 जा 4 और ac हो गया। अब क्या बच्चे देखो आपके पास ac का स्क्वायर, इसको पहले लिख लो, ये वाला नंबर हमने ac का स्क्वायर पहले लिख लिया। और देखो ये माइनस का ac, ये माइनस का ac, तो 8 और 4 12, यानी साइन माइनस का माइनस माइनस जुड़ गया ना, तो 12ac हो गया। और ये 16 और ये 4 20, ये बन गया आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से निकाल दो, है ना। तो इसमें सबसे पहले देखो ये जो 20 है, 20 को हमने मल्टीप्लाई 1 से करा, कोई नंबर नहीं है ना इसके आगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके फैक्टर से ऐसा नंबर निकालेंगे बीच का कि मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 12 आ जाए। तो पहले AC को वैसे का वैसे लिख दो। यहाँ आप ले लो, देखो माइनस का 10AC और दोनों के साथ AC लगा देना, और यहाँ माइनस का 2AC, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 10 2 = 20 और 10 और 2 12 हो गया। ये 20 वैसे का वैसे लिख दो, इसमें से कॉमन निकाल लो। इसके पास भी AC है, इसके पास भी AC है, तो AC को कॉमन निकाल लो। AC बाहर चला गया तो एक AC बचा और यहाँ बचा 10, इसी को उठाकर यहाँ फिर से रख दो, AC माइनस 10। यहाँ आपके पास जो ये बीच का 2 है, क्योंकि AC बाहर चला गया है ना, 2 तो बचा है, उसको 2 को लिख दो। अब इसको शून्य के रूप में रख दो, यानी AC माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो AC बराबर हो गया आपके पास प्लस का 10। देखो AC का नाप निकल आया ना, प्लस का 10। ऐसे ही यहाँ पर ये AC माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो AC बराबर हो गया, ये माइनस का है तो इधर ये भी प्लस का हो गया, AC बराबर प्लस का 2। अब आप देखो आपके पास AC यानी कर्ण के 2 नाप निकल आए। अब इन दोनों नाप में से AC कर्ण को माना है ना, अब इन दोनों नाप में से हम कौन सा नाप मानेंगे कि जो सही हो जाए। तो इसके लिए आप देखो एक उस पर रख के चेक कर लो कि क्या रखने से सही होता है। जैसे अगर हमने रख दिया कि इसमें आप रख दो कि लंब में रखते हैं इसको, देखो है ना, तो लंब हमने क्या माना था, लंब बराबर था हमारे पास कर्ण माइनस 4। तो अब यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दो। अब देखो बच्चों, हमने लिख दिया समीकरण 2 हमने माना था ना कि लंब बराबर कर्ण माइनस 4। लंब हमने क्या माना था AB और कर्ण को AC माइनस 4, इसको मैंने नंबर में रख दिया। अब आप देखो वैल्यू रख के देखो, यहाँ पर अगर हम AC की वैल्यू 2 रखते हैं, यहाँ देखो अगर हमने 2 माइनस 4 रख दिया, देखो ये AB है ना, तो AB का मान कितना निकल आएगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो किसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। और भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये आपका अमान्य हो गया, है ना। अब इसकी जगह पर यहीं पर हम 10 रखते हैं, AC का मान 10। यहाँ पर देखो हमने रख दिया AB बराबर
AC -4, यहाँ हमने रख दिया 10 -4। जब हमने 10 -4 रखा तो 10 में से 4 माइनस हो गया तो 6 आ गया। यानी AB का नाप कितना निकल आया हमारे पास, AB यानी लंब बराबर निकल आया 6। तो देखो ये सही है, इसका मतलब AC की लंबाई हमारी कितनी हो गई, ये लिख दो यहाँ, ये मान्य है। तो लिख दो अतः कर्ण बराबर कर्ण और ब्रैकेट में लिख दो AC बराबर 10 सेंटीमीटर। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही वीडियो डालने का मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा, और मैं आपको हर क्वेश्चन जितने भी हैं सारे ऐसे ही समझाती रहूँगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। बाय बच्चों।